हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं हम, रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27 डिवाइड बाई 2। ये डेसिमल नहीं है, 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, विल टर्मिनेट। तो हमें ये पता लगाना है कि इस नंबर को, ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 2.368, तो ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो गया। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो नंबर जो है ख़त्म हो गया। 1 2 3 1 2 3 तीन प्लेसेस के बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसे ही एक और नंबर लिखा हुआ है, मान लो 4.84.93, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ख़त्म हो गया। 1 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ख़त्म हो गया। ऐसे ये पता लगाना है कि ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस नंबर को हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे, 2 और 5 के पेयर बना लेंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, 27 डिवाइड बाई 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 27 डिवाइड बाई, यहाँ पे पेयर बना लेंगे हम। देखो 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है ना, 5 की पावर 3 ले ली और 2 की पावर 3 तो है ही। ठीक है, और 5 की पावर 3 ले ली तो बाहर कितना रह जाएगा, बाहर रह जाएगा हमारा कितना 5, 5 रह जाएगा इंटू 3 की स्क्वायर। 3 स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, 9 लिख लिया। ठीक है, और 9 3 या कितना होता है 27 होता है। या तो 3 स्क्वायर को 9 लिख लो, या 27 को 3 क्यूब लिख सकते हो। ठीक है ना, या तो 27 को 3 क्यूब लिख लिया और नीचे 3 स्क्वायर ही रहने दिया। ठीक है, तो 3 स्क्वायर से 3 क्यूब 3 टाइम्स कट गया, या फिर 3 स्क्वायर को 9 लिख लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था ना कि 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो 9 3 या 27 हो गया। ठीक है, ये 2 और 5 का पेयर बन गया, यानी कि नीचे कितना आ गया, 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 3 को 5 से डिवाइड कर लूँगा। 3 को 5 से मैंने डिवाइड कर लिया तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, और ये 3 5 से 0.6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो मैंने 3 को 5 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 0.6 आ गया, और डिवाइड बाई क्या आ गया 10 की पावर 3 आ गया। तो इसको कितना करेंगे, ये एक डेसिमल तो पहले से ही पीछे है, और नीचे क्या है 1000 है। ये 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है ना। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे लिख लो एक बार इक्वल टू करके 1000। अब ये 3 जीरो जब ऊपर जाएंगे डेसिमल, तो ये कितना खिसक जाएगा, एक तो पहले ही पीछे है तो 4 पीछे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 पीछे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.1 2 3 और चौथे पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे से सवाल पूछा गया था कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो नंबर जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो लिख देंगे द नंबर, या फिर देयरफॉर, ऐसे करके देयरफॉर द नंबर will terminate after 4 1 2 3 4, हाँ 4 places of decimal। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, लेकिन ये CBSE 2019 में आया है ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी CBSE में आया है 2019 में। ये दिखाओ, शो डैट, ये दिखाओ कि द नंबर, ये वाला नंबर इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। तो एक सवाल के अंदर 2 सवाल है। पहला क्या दिखाना है, ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इसको अगर ये नंबर जो है ख़त्म हो जाएगा, कुछ डेसिमल प्लेस के कुछ नंबर के बाद आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं आएगा, दोबारा से रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म, और इसको किस में एक्सप्रेस करें, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब पहले सवाल को कैसे करेंगे, हमको क्या दिखाना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, उसका मैंने अभी आपको एल्गोरिथम लिखवाया था पिछली वीडियो में। एल्गोरिथम क्या था, सबसे पहले उस नंबर को क्या कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये नंबर पहले से ही है। कैसे है, देखो 31 क्या है, ऊपर प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सब प्राइम नंबर है। अगर ठीक है, तो मतलब 31 का फैक्टर 2 भी नहीं होगा, 31 का फैक्टर 5 भी नहीं होगा, तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई और करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा का ऐसे ही उठा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे लेट
P अपॉन Q के मान लेंगे हम 31 अपॉन 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3। हमने मान लिया इसको, नंबर को क्या मान लिया, या फिर आगे लिख लेते हैं, लेट दिस नंबर इक्वल टू P अपॉन Q। हमने इस नंबर को किसके बराबर मान लिया, P अपॉन Q के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, Q इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, विच जो कि किस, विच इज़ इन दी फॉर्म ऑफ, Q हमारा इसके बराबर है, जो कि किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है ये। ठीक है ना, समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल। सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते थे, फिर क्या चेक करते थे, जो Q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए, जो कि आ रहा है, सिर्फ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे लिख देंगे, वी हैव। ठीक है, फिर से 2 और 5 की पेयर बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 5 की कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी, और 2 पावर हो जाएगी, और 5 को हम कैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे अलग से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 31 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 6 या 30, और 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा, 5 2 यानी 6.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा। तो 6.2 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.062 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.062 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये पहला आंसर आ गया, ये पहला हमने प्रूव कर दिया, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो इनको डब्बे में बंद कर सकते हो, इसको और इसको। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सिंपल से सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि ये डेसिमल 0 ऊपर कैसे लेके जाते हैं, फिर भी बता देता हूँ एक बार। जैसे कि 6.2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई कितना, 100 लिखा हुआ है, तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो डेसिमल क्या है, 2 प्लेसेस आगे, दो प्लेसेस आगे खिसक जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे होता 6.2 डिवाइड बाई 10 होता, तो ये डेसिमल प्लेस एक प्लेस आगे खिसक जाता। किस साइड, उल्टे हाथ की तरफ खिसक जाता है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाता, कितना हो जाता है, ये हमारा 0.62 हो जाता। लेकिन क्या है, 100 है, तो दो जगह आगे खिसक जाएगा। तो 2 जगह आगे कितना खिसक जाएगा, एक बार इधर आएगा, ठीक है, और फिर एक बार और आगे जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.062। ठीक है, समझ आ गई। और पॉइंट से पहले तो हम 0 लिखते ही हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इनको। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। ठीक है, एक्चुअल डिवीज़न मतलब एक्चुअल डिवीज़न करे हुए बिना, ठीक है ना, बिना एक्चुअल डिवीज़न करे हुए, शो डेट द रेशनल नंबर, ये दिखाइए कि ये रेशनल नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, या मतलब रिपीटिंग डेसिमल है, ये दिखाना है हमें। ठीक है ना, तो वही हमारा जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो उसको क्या कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेंगे। तो वी हैव 121 अपॉन 2 की पावर 3, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही उतार लिया पहले, इंटू 7 की पावर 5। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो 121 क्या होता है, 11 स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो 30 तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है ना, 121 क्या होता है, 11 स्क्वायर होता है। ठीक है ना, नीचे क्या हो गया, 2 क्यूब हो गया, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो 11 क्या होता है, प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। तो कोई किसी से कटेगा नहीं करेगा। तो ये हमारा ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको मैं लिख लूँगा P अपॉन Q के बराबर, और आगे लिख लूँगा ब्रैकेट में से। ठीक है, ये एक और तरीका होता है लिखने का। ठीक है, से का मतलब कह दिया, ठीक है, या फिर मान लिया। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें हमको क्या है, एक और लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर ये से ना लिखें तो एक और लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्या, लेट, क्या लिखेंगे, लेट ये नंबर जो लिखा हुआ है ये पूरा नंबर
है ना। ये नंबर इक्वल टू क्या है, P अपॉन Q। या तो से लिख दीजिए आके ब्रैकेट में, या फिर ये पूरी अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों ही सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने ये मान लिया P अपॉन Q के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q हमारा क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, Q किसकी फॉर्म में होना चाहिए, एल्गोरिथम हमने पढ़ा था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 की कुछ पावर इंटू 5 की कुछ पावर, ठीक है। और m और n क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 ये सब नंबर, ये नंबर होते हैं, ठीक है ना, होल नंबर्स होते हैं ये। तो क्या ये इसकी फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सीधा लिखेंगे Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब यह है कि Q जो है इस फॉर्म में नहीं है। देखो 2 की पावर तो है, ठीक है ना, 5 की पावर भी है, कैसे 5 की पावर 0 भी तो हो सकती है, तो 5 की पावर क्या है, इसमें 0 है, इसमें क्या है, इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन 5 की पावर क्या मल्टीप्लाई हो रही है, 0 मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की पावर भी है 5 की, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा है, 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। 3 और ये दोनों प्राइम नंबर वैसे ही हैं, तो इनके फैक्टर भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होते, मान लो ये होते 4 की पावर 2, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते कि दोबारा से इसको हम 2 में चेंज कर लेते, तो ये हमारा हो जाता 2 की पावर 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 हो जाता, ठीक है। तो वो इसमें जुड़ जाता, इसमें गिनती हो जाती है उसकी 2 की पावर m में, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाता, 2 की पावर 7 हो जाता, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये प्राइम नंबर है ना। 4 था, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया था, तो वो तो हमारा हो जाता सॉल्व, उसके प्राइम फैक्टर निकल जाते, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या निकलने चाहिए, 2 5 ही निकलने चाहिए। तो इसका मतलब Q इसकी फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब कुल मिला के सिंपल से ये समझ लीजिए, कन्फ्यूज़ हो गए तो सिंपल ये है मेरा मतलब कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। 2 की पावर m तो है इसमें, 2 की पावर 3, 5 की पावर n भी है, 5 की पावर 0 है, जो कि दिख नहीं रही है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो 5 की पावर 0 भी है, लेकिन ये दो चीज़ एक्स्ट्रा हैं, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 5। इसका मतलब जो दिया गया है हमको सवाल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, पूरी लाइन लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शो डैट 17/625 इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। उसी तरीके से होगा ये भी, ठीक है। हमको क्या दिखाना है, जो 17/625 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सिर्फ क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर ले लेना है। क्या होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव क्या दिया हुआ है 17/625, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है 5, कैसे पता लगाया, मुझे स्क्वायर याद है 30 तक। तो 625 का किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 25 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो 2 2 या 4 पावर मल्टीप्लाई हो गई, 5 ये कितना हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। बाकी आप अपने तरीके से ही पता लगा सकते हैं। उस आपका दूसरा तरीका क्या है, अगर टेबल स्क्वायर याद ना हो तो फिर आपको ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से जा रहा है नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 6, 5 2 जा 10 11 12 और 5 5 25, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 11 12 5 25, 5 5 जा 25 और 5 5 5 1 जा 5, इस तरीके से करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना। 4 बार 5 आ गया, यानी 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या कह लिया, इसको हमने P/Q के बराबर कह लिया, आगे लिख दिया से, ठीक है ना, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज डैट Q हमारा किसके बराबर हो गया, 5 की पावर 4 के, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया ना भाई। 2 की पावर 0 हो गई, उधर 5 की पावर m और n क्या होते हैं ये भी याद रखना।
ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, या फिर होल नंबर होते हैं, मतलब 0 1 2 ये सब होते हैं, m और n, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 0 हो गई, इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको हम। इसका मतलब q, ठीक है ना, इज़ इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है वो, q किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। चाहो तो ये लिख लेना, वेयर m और n क्या होते हैं, m n r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स, कुछ भी लिख देना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर भी लिख सकते हैं, वो बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना। इसकी फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस पूरे को लिख लिया, इसका मतलब 17/625 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये तो एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या है, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करो। कैसे करना है, डेसिमल फॉर्म में इसको हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो 17/625 को हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, या फिर 17 क्या हो गया, 5 की पावर 4 लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है, 625 को इस तरीके से लेके 17 से डिवाइड कर लो, ठीक है। लेकिन क्यों कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ा है फिर भी इस तरीके से कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नाउ लिख लिया, ये हमारे 17/5 की पावर 4 है। हम नीचे क्या बनाते थे, 2 और 5 की पेयर बनाते थे, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 तो है नहीं नीचे, तो कोई बात नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना, 2 की पावर 5 की पावर 4 है, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो, ये अपना इस तरीके से हो गया हमारा। तो हमारा 17 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 होता है, ठीक है ना। 17 इंटू 16 डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 की पावर 4। देखो ये डिवाइड करना बहुत हार्ड पड़ता, ठीक है, ये पेयर बनाने से ये फ़ायदा हो गया, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना। बात तो वही पड़ी, ये कट जाएंगे बाद में, ये कट जाएंगे तो यही आ जाएगा 17/5 की पावर 4, ठीक है ना। तो ये बहुत हार्ड पड़ता आपको, ठीक है ना। 625 का टेबल आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता रफ वर्क में, तो हमको ये बहुत ईजी पड़ेगा ये वाला, ठीक है। 2 की पावर 5 नीचे क्या बन गया, 10 की पावर 4 बन गया सीधा, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, 16 इंटू 17, तो 16 इंटू 17 कितना होता है, ये आपका हो गया 16 7 जा 112 होता है, और 16 1 जा 16 होता है, ठीक है। 7 272 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 272। तो हमारा ऊपर क्या आ गया, 272 आ गया। इसका मतलब 272 डिवाइड बाई वो 1 2 3 4 जीरो नीचे, तो 4 जीरो को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो डेसिमल कहाँ आएगा। अब डेसिमल इसमें है कहाँ, आप कहेंगे डेसिमल तो है ही नहीं, अरे है डेसिमल भाई, कैसे है। 272 को हम क्या लिख सकते हैं, 272.0 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। 272 को क्या लिख सकते हैं, 272.0। तो ये डेसिमल 1 आगे कूदेगा, 2 आगे कूदेगा, 3 आगे कूदेगा, और फिर अब 1 और आगे कूदेगा, तो बीच में यहाँ आगे 0 लिख देंगे और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.0272। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0272, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल हमको करना है, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड मत करने लग जाना। 625 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 625 से। हो तो इस तरीके से भी जाएगा, लेकिन टीचर थोड़े नंबर काट सकता है, क्योंकि जब इसी तरीके से करना है, जब हमने पढ़ लिया है 2 और 5 की पेयर बनाना और ये सब, तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। शो डैट 66/180 इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये दिखाना है कि ये क्या है, हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप, पहले क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो करेंगे वी हैव लिख देंगे, हमारे पास क्या है 66/180, क्या हो जाएगा ये, देखो 6 से तो चला ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका क्या होता है, एक तो यही तरीका होता है अपना पुराना वाला, जब से ठीक है ऊपर नीचे काट दिया, 6 1 जा 6 6 3 या 18 इस तरीके से काट दिया, ठीक है। एक तो यही होता है। लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ऊपर नीचे वालों का HCF निकालते हैं, और जो नंबर आ रहे होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ये हमने किया है पहले HCF वाले सवालों में। तो चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि HCF हमने पढ़ रखा है। तो और
ठीक है। तो इसको हम और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, तो 66 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मुझे दिख रहा है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, 6 एस का HCF से डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसके, 66 और 180 के HCF से डिवाइड कर दिया, और नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी मैंने HCF से डिवाइड कर दिया, किसके, 66 और 180 के से, ठीक है। अब 66 और 180 का HCF हम क्या निकाल लेंगे, रफ में निकाल लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है ना। 11 30 अब कुछ नहीं जाएगा, ये कितना होता है, 5 6 जा 30 होता है, 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है, तो 3 2 5 11 सब प्राइम नंबर बचेंगे, नहीं जाएगा अब, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 66 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 66 डिवाइड बाई 6, 180 डिवाइड बाई 6, ये 11 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये हमारा अभी तो क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। अब क्या कहेंगे, लेट 11/30 क्या है हमारा, P/Q के बराबर है, ठीक है। P और Q की वैल्यू लिख लीजिए, वेयर P = 11 और Q है हमारा 30, ठीक है। इस तरीके से पहले सवाल, पिछले सवालों में नहीं लिखी थी, लिख ले, उनमें भी लिख लेना आप, वेयर P = 11 Q = 30, और नहीं लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे लिख लो तो अच्छा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हाँ Q ये है। अब हमें क्या दिखाना है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो सिंपल से क्या करेंगे, Q को उठा लेंगे, तो Q हमारा क्या है 30, ये क्या होता है 5 × 2 × 3, मैंने इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो यहाँ तो आ रहा है 1 पावर 1 पावर 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, Q इज़ नॉट इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी भी फॉर्म में नहीं है, 2 × ये रफ वर्क है सारा, ठीक है, 2 × 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे m और n क्या होते हैं, वेयर m एंड n या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख लीजिए या होल नंबर्स लिख लीजिए, आर होल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब 66/180 क्या हो जाएंगे, इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हेंस प्रूव्ड, इसलिए प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।